क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। E and F are the points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following state whether EF parallel to QR or not. तो यहाँ पे बड़ी ही सिंपल बात है, क्या है देखिए ध्यान से। कोई भी रैंडम ट्राइंगल है PQR, QR, and what we have stated that for each of the following cases E and F are the points on PQ and PR. तो PQ के ऊपर E है और यहाँ पे है F, इनको कनेक्ट कर देते हैं और हमें चेक करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। तो पैरेलल होने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी हेल्प करती है। वो कहती है कि अगर आपके पास दोनों पार्ट्स की रेशो आ जाए तो आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। अगर रेशो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हैं, अगर साइड्स पैरेलल हैं तो रेशो इक्वल होगी। वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। PE 3.9, EQ 3, दूसरी तरफ PF 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। सारी साइड्स आ गई। अब ये दोनों पैरेलल तभी होंगी अगर इन दोनों की रेशो बराबर आएगी। अगर रेशो इक्वल नहीं आएगी इसका मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। पहले में PE अपॉन EQ 3.9/3, इसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको देख के पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीधा 1.3 आ जाएगा अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 39/30। तो ये दोनों 3 से कैंसिल होंगे, 3 13 जार, 3 10 जार, तो रेशो कम्स आउट टू बी 1.3। इसका मतलब PE अपॉन EQ 1.3 आया। इसको पैरेलल होने के लिए ये दोनों भी 1.3 आने चाहिए। चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे पहले ही इसको ऐसे लिखे करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं। तो अगर आपने इक्वल ही लिख दिया तो फिर वैल्यू डालने की क्या जरूरत है, फिर तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि लाइंस पैरेलल हैं। तो हेंस LHS और RHS के साथ काम को किया जाएगा। दूसरे पास से दूसरी साइड आएगी PF अपॉन FR। तो PR कितना है 3.6, 2.4, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं 36/24, क्योंकि अगर ऊपर 10 है नीचे भी 10 है तो 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, 36/4। तो ये हमारे कैंसिल होंगे 4 से, 4 9 जार एंड 4 6 जार, 3 3 जार एंड 3 2 जार, और ये कैलकुलेट करके आ रहा है 1.5। तो यहाँ पे फैक्टर आ रहा है 1.5। तो PE अपॉन EQ 1.3 है, PF अपॉन FR 1.5 है। क्या दोनों की रेशो इक्वल आई? बिल्कुल नहीं आई। अगर रेशो इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। बट वी विल राइट PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR. Therefore, we can say EF is not parallel to QR. तो ये हमारी लाइंस पैरेलल नहीं है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन को नोट करिए, खुद से ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट को करने के लिए ट्राइंगल को नीचे ले जाते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, PE4। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही हमें यहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी। हमें दे रखा है बच्चों PE 4 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद QE है 4.5, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF है 8 और RF है 9 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहला पार्ट पकड़ते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास आएगा, वी विल राइट PE अपॉन EQ 4/4.5। ठीक है,
तो डेसिमल को हटाना है, नीचे अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसका 10 ऊपर जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 40/45, 5 8s are 5 9s are। तो अगर डायरेक्ट आपका डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, हमें तो बस इक्वल देखना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ PF/EQ equals to 8/9। तो सिंस PE/EQ equals to, दोनों ही 8/9 आ गए, PF/EQ सॉरी PF/FR आएगा यहाँ पे, PF/FR। Therefore, by कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि अगर रेशो इक्वल है, लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, तो हमें कन्वर्स ऑफ BPT यूज करना पड़ेगा, EF पैरेलल टू QR। तो सेकंड केस में हमारी EF पैरेलल टू QR प्रूव हो गई। ठीक है जी, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में हमारे पास क्या क्या डायमेंशन है, 1.8 एंड 1.8 PQ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, PQ 1.8 है, तो P से लेके Q तक पूरी 1.8 है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं ये है 1.8 सेंटीमीटर, और PR कितनी है 2.56 सेंटीमीटर। PE 0.8 है, ये वाला पार्ट है ओनली 0.8, और PF है 0.36। कॉमन सेंस से दिख रहा है, ये 18 था, ये 126 है, इधर 18 का डबल है, उधर 126 का डबल है, तो मेरे हिसाब से तो रेशो इक्वल होनी चाहिए, बट क्योंकि हमें लिख कर दिखाना है तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में यहीं पे कर देता हूं। अब देखिए रेशो इक्वल लेने के लिए आपको PE/EQ चेक करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको 6 रिजल्ट लिखाए थे BPT में, उसमें से कोई भी रिजल्ट उठा सकते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, PE/होल PQ, तो उधर भी हम क्या देखेंगे, PF/होल दैट इज PR। तो चेक करते हैं, जो जो हमें गिवन है उसी से कर देते हैं। PE/PQ, PE है 0.18 और 0.128, तो क्योंकि 1.28 है, 1.28, क्योंकि ऊपर और नीचे 2 डेसिमल प्लेस के बाद है, इसका 100 ऊपर जाएगा, उसका 100 नीचे आएगा, तो व्हाट वी कैन राइट हियर 18/128। इसकी कैंसिलेशन करेंगे। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को उड़ा देंगे, अगर टेबल नहीं आते तो फिर थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं मॉडरेट वे से कर रहा हूँ, तो 128 18 9 सर एंड 64, 9/64 इसकी रेशो बन गई। दूसरी तरफ जाते हैं, PF/FR दैट कम्स आउट टू बी 0.36/2.56। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36/2.56 को 256 लिख देंगे, तो ये जाएगा 4 से, 4 9s are और 4 64s are। तो बोथ साइड पे रेशो हमारे पास इक्वल आ गई है। बस जिस तरह से लेफ्ट साइड पे रेशो ले रहे हैं उसी तरह से राइट साइड पे रेशो आपको पकड़नी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर से, तो देयरफॉर PE/PQ equals to PF/FR, therefore by converse of BPT what we can state that EF parallel to QR। तो ये बन गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्लियरली कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल हुआ है, तो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि जब आपके पास रेशोज इक्वल आ जाएं तो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। उसके लिए आपको रीजनिंग क्या देनी पड़ेगी, कन्वर्स ऑफ BPT। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।